दोस्तों, आज मैं 9 महीने बाद फिर अपने YouTube चैनल शैलेंद्र लॉ क्लासेज में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पार्ट 1 पढ़ाऊँगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट 1 सेक्शन में आपको पढ़ाऊँगा, जो पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। और उसमें जो है सबसे पहले सेक्शन 1 में उसका विस्तार और नाम बताया गया है। जो इसका नाम जो है वो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 होगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़ करके 1 सितंबर 1872 को किया गया, पर 20 अक्टूबर 2019 के बाद ये पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। अब ये पूरे भारतवर्ष में लागू है। और सेक्शन 2 में सबकी परिभाषा डिफिनेशन दी गई है। और सबसे पहले हम संविदा के बारे में जाने। संविदा किसे कहते हैं, संविदा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है सबसे छोटी सी परिभाषा है, वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो उसे हम संविदा कहते हैं। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें दो बातें हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक करार और दूसरा इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी एक एग्रीमेंट और दूसरा इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक करार और दूसरा विधि द्वारा प्रवर्तनीय। तो करार किसे कहते हैं, करार की परिभाषा सेक्शन 2E या 2डा में बताई गई है। 2E में बताया गया है कि प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञा का समूह जो है एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो तो उसे हम करार कहते हैं। अब करार में दो बातें हैं, एक प्रतिज्ञा और प्रतिफल। तो प्रतिफल कहाँ से आएगा, प्रस्तावना और स्वीकृति से। प्रतिज्ञा प्रस्तावना प्लस स्वीकृति, तो वो जो है प्रतिज्ञा बनेगी और प्रतिज्ञा ही जो है वो करार का रूप धारण करती है। नाउ दूसरा है विधि द्वारा प्रवर्तनीय। विधि द्वारा प्रवर्तनीय यानी कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, विधि द्वारा इसको हम प्रवर्तित करा सकें, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, उसी को हम जो है कहेंगे कि वो जो है संविदा है। लेकिन विधि द्वारा प्रवर्तित कराने के लिए क्या आवश्यक है, आवश्यक ये है कि सभी करार जो है जब करा जाए तो उसमें जो पक्षकार हैं वो सक्षम होने चाहिए, इनकॉम्पिटेंट पक्षकारों के द्वारा किया जाए। दूसरा वो जो है स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए पक्षकारों के बीच में। तीसरा ये है कि विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य होना चाहिए। विधिपूर्ण प्रतिफल का होना बहुत जरूरी है और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए विधिपूर्ण उद्देश्य से किया जाना चाहिए, है ना। तीसरा चौथी बात है कि वो जो है कहीं पर भी शून्य न घोषित किया गया हो, सेक्शन 24 से सेक्शन 30 के अंतर्गत न आता हो। तो सबसे पहला जो है आपका है कि सक्षम पक्षकार। तो सक्षम कौन है, जो 18 से 21 साल का हो, अनसाउंड माइंड ना हो, तो वो सक्षम पक्षकार है। दूसरा विधि द्वारा कहीं उसे निषिद्ध न किया गया हो, यानी प्रोहिबिटेड बाय द लॉ न किया गया हो, तो वो सक्षम पक्षकार होता है। दूसरा है स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति यानी सेक्शन 14 में जो बातें बताई गई हैं कि इन चीज़ों का अंतर्गत वो सहमति नहीं ली जानी चाहिए। सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18 और सेक्शन 20 और 21 और 22 के अंतर्गत अगर उनका प्रभाव है तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं होती है। और सेक्शन लास्ट में सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30
सबके जितने भी करार हैं वो वाइड करार होते हैं, वाइड करार बोले जाते हैं। अगर वहाँ पर वाइड बोले गए हैं तो उसके लिए की गई करार वो संविदा नहीं हो सकती है। ठीक है, अभी हम आगे आपको बताएंगे कि सेक्शन 11-12 सेक्शन 10 में करार की परिभाषा सेक्शन 10 में बताया गया है जिस द्वारा प्रवर्तनीय होने के लिए क्या क्या आवश्यक है वो आपको बताया। सेक्शन 11 और 12 मैं वहाँ पहुँचूँगा तो सेक्शन 11 और 12 में जो है आपको बताऊँगा कौन व्यक्ति सक्षम है और व्यक्ति असक्षम होता है। अब नाउ हमको ये बताना है कि संविदा कितने, हम लोग संविदा के प्रकार देखेंगे। संविदा जो है कितने प्रकार के होते हैं। संविदा 14 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 14 प्रकार के 14 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष संविदा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट प्रत्यक्ष संविदा वो होती है जिनमें शर्तों को लिखित या मौखिक रूप से या स्पष्ट शब्दों में बताई जाती है, उसे हम प्रत्यक्ष संविदा कहते हैं। और दूसरा अप्रत्यक्ष संविदा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये पक्षकारों के आचरण से प्रतीत होती हैं। जो आचरण से प्रतीत हो वो अप्रत्यक्ष संविदा कहलाती है। जैसे रिक्शा पर बैठते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम किराया देने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं, तो अप्रत्यक्ष संविदा होती है। अप्रलक्षित संविदा, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, पक्षकारों का इसमें जो है प्रलक्षित संविदा में पक्षकारों का आशय संविदा करना नहीं होता, लेकिन विधि द्वारा उन पर संविदा आरोपित की जाती है। जैसे खोई हुई वस्तु को वापस कर लौटाना, ये प्रलक्षित संविदा है। कोई संविदा नहीं है उनके बीच में, लेकिन ये संविदा के समान विधि द्वारा उन पर आरोपित कर दिया जाता है। चौथी है अपरिवर्तनीय संविदा यानी अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम ऐसी संविदा जो मान्य तो होती है लेकिन किसी तकनीकी त्रुटि के कारण लागू नहीं कराई जा सकती। पक्षकार वाद भी नहीं प्रस्तुत कर सकते। जैसे कोई वचन पत्र लिखा जाए या कोई लेख लिखा जाए और उसमें जो है आवश्यकता से कम का टिकट लगाया जाए तो वहाँ पर इसके लिए कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो ये है अपरिवर्तनीय संविदा। है शून्य संविदा वाइड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2G में संविदा अधिनियम में सेक्शन 2G में इसकी परिभाषा बताई गई है। आ जाए यदि कोई करार विधि द्वारा परिवर्तनीय है तो वो संविदा है। तो इसका उल्टा आप कर लें, यदि कोई करार विधि द्वारा अपरिवर्तनीय है यानी जिसको हम विधि के द्वारा परिवर्तित नहीं करा सकते हैं वही शून्य करार है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज वाइड। वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शून्य कॉन्ट्रैक्ट, शून्य संविदा जो है जब हम उसे विधि के द्वारा नहीं लागू करा सकते यानी उसके लिए हम वाद नहीं प्रस्तुत कर सकते तो वो शून्य संविदा कहलाती है। लास्ट 6 नंबर पे है आरंभता शून्य संविदा, वाइड एंड नेशियो। आरंभ से शून्य है, जो शुरू से ही शून्य है उसे हम आरंभता शून्य संविदा कहते हैं। जैसे अवैध के द्वारा की गई संविदा वो प्रारंभ से शून्य होती है, उसको हम विधि के द्वारा भी लागू नहीं करा सकते और शून्य तो आरंभ से है ही है। नेक्स्ट शून्य करणीय संविदा यानी वायलेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2I में इसकी परिभाषा बताई गई। कोई करार जो उसके पक्षकार में से एक या अधिक के विकल्प पर परिवर्तनीय है यानी दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के द्वारा उसे परिवर्तनीय कराया जा सकता है परंतु दूसरे पक्षकार के द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। जिस व्यक्ति यानी कि शून्य करणीय संविदा उसे कहते हैं जहाँ पर जिस व्यक्ति के साथ कपट, असम्यक असर, उत्पीड़न
दुर्व्यसन इत्यादि का जो है प्रयोग किया जाता है, तो वो चाहे तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन करे, अन्यथा ना करे। यदि वो पालन करता है तो वो संविदा को मान्य करता है, और नहीं करता है तो वो वाइडेबल यानी वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है। सेक्शन 15 में जो है वो उत्पीड़न बताया गया है, सेक्शन 16 में असम्यक असर है, सेक्शन 17 में कपट है, और सेक्शन 18 में दुर्व्यवदेशन का व्याख्यान किया गया है। इसका अगर प्रभाव है एक पक्षकार पर तो वो पक्षकार इस संविदा को मान्य कराने के लिए स्वतंत्र होता है, यानी कि वो परिवर्तनीय करा सकता है। और लेकिन दूसरा पक्षकार जो इसका प्रभाव करता है वो इसको परिवर्तनीय नहीं करा सकता है। तो ये है शून्यकरणीय संविदा। 8वें नंबर पे अवैध संविदा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। जिस संविदा का प्रतिफल और उद्देश्य, प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध होगा वह अवैध संविदा होगी। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर को या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये विधि के विरुद्ध है। विधि में इस कार्य को करने के लिए निषिद्ध बताया गया है। तो इस प्रकार के कार्य को यदि कोई व्यक्ति करने के लिए संविदा करता है तो वो संविदा अवैध संविदा कहलाती है। 9th में है निष्पादित संविदा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जैसा एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूटेड मतलब एग्जीक्यूट यानी आप जैसा कि हम सब जानते हैं कि संविधाओं में प्रतिज्ञा को पूर्ण करना होता है। दोनों पक्षकार अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करते हैं। जैसे ही वे प्रतिज्ञाएं पूर्ण हो जाती हैं तो वो संविदा कंप्लीट हो जाती है, यानी कि प्रतिज्ञाओं का पूर्ण होना ही वो पालन करना, पूर्णतः पालन करना वो निष्पादित संविदा हो जाती है। यानी कि उसका एग्जीक्यूशन हो गया, एग्जीक्यूट कर गई तो वो एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट यानी निष्पादित संविदा कहलाती है। 10 नंबर पे निष्पाद्य संविदा। निष्पाद्य संविदा में क्या होता है कि संविदा में जो है पूर्णतः पालन करना आवश्यक होता है, लेकिन अगर इसमें हम पूर्णतः पालित नहीं की गई है संविदा का, कोई कार्य छोड़ दिया गया है, आधा कार्य किया गया, आधा कार्य छोड़ दिया गया है, तो वहाँ पे कहेंगे कि वो निष्पाद्य है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। एक पक्षी 11वां है एक पक्षी व द्विपक्षीय संविदा, यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्या करते हैं, जब हम प्रतिफल निष्पादित कर लेते हैं, यानी प्रतिफल का एग्जीक्यूशन हो जाता है, प्रतिफल मिल जाता है, तो कहते हैं वो एक पक्षी है। और जब प्रतिफल निष्पादन रह जाता है, यानी कि प्रतिफल का अभी एग्जीक्यूटरी है, अभी उसका वो पक्षकार को नहीं दिया गया है, तो वहाँ कहेंगे कि वो द्विपक्षीय संविदा है। लास्ट है 12वां है समाश्रित संविदा, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 31 में बताई गई है, अभी आगे इसको डिटेल में बताएंगे। किसी घटना का संपार्श्विक होना, यानी किसी घटना के होने या न होने पर या करने या न करने पर यह आधारित होती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर ये किसी व्यक्ति एक आग जो है बस ये कहता है कि अगर साथ के घर में आग लग जाएगी तो वह बाप को 10,000 रुपये देगा। अब बाप के घर में आग लगना अनिश्चित घटना पर आधारित है, वो लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है। तो इस प्रकार की अनिश्चित घटना जो कि अभी भविष्य में होने वाली है, होगी कि नहीं होगी, वहाँ पर जो है ये समाश्रित संविदा कहलाती है। सेकेंड, बाजी युक्त करार यानी बैजरिंग एग्रीमेंट, जो ये भविष्य की अनिश्चित घटना पर विरोधी विचारों वाले, दो विरोधी विचारों वाले व्यक्ति आपस में ये तय कर लेते हैं कि अगर ये घटना निश्चित हो गई तो एक व्यक्ति हारेगा और एक व्यक्ति जीतेगा। हारने वाला व्यक्ति कुछ निश्चित राशि जो भी शर्त में रखी जाएगी, उस शर्त में रखी हुई मूल्यवान वस्तु को जीतने वाले व्यक्ति को प्रदान करता है। बेट लगाना, बैटिंग करना, कुश्ती लड़ना। कुश्ती में शर्त लगाई जाती है कि जैसे अगर कोई दो लोग पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, एक हार जाता है तो दूसरे को पुरस्कार दिया जाता है, तो ये बाजीकरण युक्त करार होता है। ठीक है, ये है बाजी युक्त
दो और है जिसमें एक जो है आपका है जो है संविदा कल्प जो है वो है जो संविदा नहीं होती है, कि पक्षकारों के बीच में किसी प्रकार की संविदा नहीं होती है, लेकिन विधि उसे करने के लिए बाध्य कर देती है। वो संविदा के समान ही होती है। जैसे किसी व्यक्ति का कोई बटुआ खो जाए, जब बटुआ खो जाएगा तो उस बटुए को एक समान बुद्धि वाला, जैसे समान बुद्धि वाला कोई व्यक्ति अपने वस्तु की देखरेख करता है, उसी प्रकार उस बटुए की अगर पाने वाला व्यक्ति कोई बटुआ पाएगा तो वो उस बटुए की भी उसी प्रकार देखरेख करेगा और उस व्यक्ति का पता करके उस बटुए वाले मालिक को उसको वापस करने का प्रयास करेगा। तो ये है आपका जो है संविदा के प्रकार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, शब्बा खैर, नमस्कार।